नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? फिर से स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और मैं यहाँ पे आज मेरी बेटी के साथ व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सो गिन्नू का था रिज़ल्ट और व्लॉग है ट्यूसडे का। सो मैं नहीं गई थी क्योंकि मुझे टाइम लगता पूजा वगैरह करने में, तो पापा ही इसको लेके गए थे। और यहाँ पे रेडी होके नहा वहा के अपना गई और अच्छे से रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया था गिन्नू का। सो पापा उसके लेके जा रहे थे। सुबह का ही टाइम था, जल्दी ही चली गई थी क्योंकि मैंने बोला कि गर्मी का टाइम में लेट से क्यों जाना। सो वो चले गए थे, तो दोनों जा रहे हैं लिफ्ट में। और यहाँ पे मैं जो हो सो कि आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि किचन में मैं बना रही थी आलू का भुजिया एक साइड, और दाल सिंपल सा खाना बना रही थी क्योंकि मैं नहीं खाने वाली हूँ, दोनों ही खाने वाले हैं। और आटा लगा के रख दिया है क्योंकि जब ये लोग आएंगे तो नाश्ता दूंगी, क्योंकि सुबह ही गए थे, मतलब मॉर्निंग में ही गए थे। सो दूध पी ली थी गिन्नू और इन्होंने सत्तू पी लिया था। अब आएंगे तो रोटी बना के नाश्ता दे दूंगी। और यहाँ पे दोनों साइड मेरा खाना यहाँ पे तैयार हो रहा है, नाश्ता की तैयारी हो चुकी है, सारा काम हो गया था। फिर मैं गई नहाने और नहा के मैंने ये कॉर्ड सेट डाला हुआ था और बाल गीले थे इसलिए मैंने सिर्फ क्लचर लगा लिया था। और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। सो यहाँ पे पूजा का सारे बर्तन मैंने धुल लिए, मंदिर को साफ़ कर लिया और उसके बाद से मैं पूजा करने के लिए आ गई थी। और सारे बर्तन भोग लगाती हूँ मैं, काफ़ी जगह भोग लगता है। सो वही सब भोग लग रहा था। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं पूजा की तैयारी कर चुकी हूँ। पूजा करने तो बैकग्राउंड में गिन्नू की आवाज़ आती रहेगी आप लोगों को, इसीलिए थोड़ा सा बच्चे हैं आसपास में, कुछ ना कुछ करती है। जब मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो थोड़ी उसकी आवाज़ें आ जाती हैं, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे फिर मैं सब भगवान को भोग लगा रही थी। और ट्यूसडे का होता है थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्स में पूजा हो जाता है, काफ़ी टाइम लगता है मुझे क्योंकि मैं पाठ वगैरह करती हूँ, माला जपती हूँ, फिर आरती वगैरह करती हूँ, तो काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे पूजा वगैरह करने में। तो ये लोग आ गए थे और इनको मैंने नाश्ता वगैरह दे दिया था, उसके बाद ही फिर मैं आराम से पूजा करने गई थी। थोड़ा सा लेट होता है बट मैं सोचती हूँ कि सारे काम निपटा दूँ और इन लोगों को खिला पिला देती हूँ, फिर मैं करती हूँ अपना काम। सो वैसे मेरे लिए भी ईजी रहता है कि मैं निश्चिंत होकर पूजा वगैरह करती हूँ। फिर मैंने आरती किया और आरती करके पूरे घर में अच्छे से धूप बत्ती को दिखाया। इससे बहुत अच्छा एक पॉजिटिविटी आता है और डेली ही मैं करती हूँ। सो अच्छे से पूरे घर में हर जगह मैंने दिखाया। किचन में मेरी एक अन्नपूर्णा माता को मैं रखती हूँ, वहाँ दिखाया, कमरों में दिखाया, फिर बालकनी में दिखाया। ये सब करके मतलब सब जगह मैं कर देती हूँ, आरती दिखा देती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। शाम के टाइम पे भी मैं दिखा देती हूँ। और इस तरीके से फाइनली मेरी पूजा जो है कंप्लीट हो गई। और पूजा कंप्लीट होने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मैं आ गई और ये लोगों का नाश्ता हो चुका था। तब सबसे पहले जो भी सब्जी दाल वगैरह होता है उसको मैं खाली कर देती हूँ, उस छोटे से बर्तन में डाल देती हूँ। और सब तवा वगैरह मैंने हटाया क्योंकि मैं चाय बनाऊँगी और थोड़ा सा पानी वगैरह पीऊँगी, तो गैस क्योंकि अभी बनाया था इन लोगों के लिए, तो होता ना आटा वगैरह नमक वगैरह, सो मैं पोंछ के तभी बनाती हूँ, इसीलिए पहले मैं ये सारी चीज़ कर दूँगी। चावल मैं सेट कर दूँगी और सब कुछ खाली करके साइड कर दूँगी, फिर मैं बनाती हूँ। तो इसीलिए मैं सुबह में चाय नहीं हो पाता है तो बाद में मैं आराम से बनाती हूँ। तो सभी चीज़ें नमक वाले काम पहले कर लेते हैं तो सही रहता है, क्योंकि एक ही किचन में एक ही जगह सब कुछ करना होता है। सो मैं इसी तरीके से करती हूँ जितना मैं कर पाती हूँ। उसके वजह से चावल में मैं अभी भी पानी बिना नापे नहीं डाल पाती हूँ, ऐसे मुझे अंदाज़ नहीं आता है। तो मैं हमेशा पानी को ना डब्बा जिससे मैं चावल नापती हूँ उसी से मैं पानी नाप के डालती हूँ, तो ऐसे ना चावल मेरा परफेक्ट बनता है और गीला वाला होने का टेंशन नहीं रहता, मुझे अब अंदाज़ हो चुका है। उसके बाद से फिर मैंने इसको सबको कुकर को, क्योंकि चावल मैं 1-2 घंटे पहले भिगो देती हूँ ना तो बहुत अच्छे बनते हैं। और मैं शुरू से ही, मेरे ससुराल में भी ऐसे ही बनाते हैं लोग। सो कुकर के चावल जो है अगर आप पहले भिगो के रख दोगे, ऐसे भी आप डेगची में भी बनाते हो तब भी सही रहता है, जल्दी पक जाते हैं। फिर मैंने सबको साइड करा और अब मैंने गैस को एक बार अच्छे से कपड़े से ऐसे मैं पोंछी थी। जब मैंने रोटी बनाया था तो मैंने साफ़ किया था, बट फिर एक बार और साफ़ कर दूँगी अच्छे से। और उसके बाद ही चाय वगैरह अब मैं बनाऊँगी, जो कि मैं पीऊँगी और हस्बैंड को भी दूँगी। सो ये सब चीज़ें चलते रहती है। फास्टिंग में मुझे लगता है थोड़ा सा काम और बढ़ ही जाता है, सही है। फिर उसके बाद से मैं अपना चाय लेके थोड़ा सा कमरे में नहीं गई, क्योंकि अभी एसी चल रहा, अभी घर किचन में ऑलरेडी काम है थोड़े से मेरे,
सो मैं हॉल में ही आराम से बैठ के ठंडा के पीऊँगी। सो हॉल में भी अभी अच्छा लगता है, सुबह के टाइम पे आप बैठ सकते हैं, बट दोपहर के टाइम से हम नहीं बैठ पाते बिल्कुल भी, बहुत गर्मी लगती है। हर जगह का मौसम अलग है, बहुत जगह मैं सुनती हूँ बहुत अच्छे मौसम हो रखे हैं, रांची वगैरह में बहुत अच्छा मौसम है, कोलकाता में है, हमारे बिहार साइड भी ठीक ठाक ही मौसम है, कभी कभी बारिश भी हो रही है। बट बस दिल्ली में इतनी गर्मी, और दिल्ली में बारिश हो भी रही है तो मेरे साइड तो नहीं हो रही है। सो आप लोग भी मेरे साथ चाय एंजॉय कीजिए। और उसके बाद से दोपहर का टाइम मेरी बेटी का है कि मैं ही खिलाती हूँ, मेरे हाथ से ही खाती है, पापा के हाथ से भी खाती है बट ज़्यादातर मेरे हाथ से खाती है। सो उसी को मैं खाना खिला रही थी, दाल चावल और जो मैंने बनाया था भुजिया जो बनाया था वो मैं उसको खिला रही थी और ड्राइंग कर रही थी। सो उसको मैं साथ ही साथ दोनों काम हो जाएगा। ऐसे मोबाइल देखने से बच जाते हैं बच्चे। ऐसे तो वो मोबाइल देखती है, खाने के टाइम थोड़ा देखती है, बट कभी कभी नहीं भी देखती है, तो इसलिए अभी वो ड्राइंग के मूड में थी तो मैंने उसको दे दिया कि ड्राइंग करो, और साथ ही मैं उसको खाना भी खिला रही थी। सो इस तरीके से ये हमारा दोपहर का टाइम है। और ये सारी इसके मौसीमा जो है, इसकी छोटी मौसीमा उन्होंने दिया है इतने सारे कलर वगैरह। सो ये सब उसको बहुत इंजॉय करती है करने में, कलर उसको ड्राइंग बहुत पसंद है। उसके बाद से शाम में थोड़ा सा मैं मतलब मैं और हस्बैंड कहीं निकले थे काम से, और बेटू को तो मैं नहीं लेके गई थी, मेरे यहाँ पे हैं भाभी, उनके पास रखा था मैंने, क्योंकि बहुत गर्मी है, बहुत ह्यूमिडिटी बाहर बच्चों के लिए सही नहीं है, बहुत ज़रूरी काम था तो इसलिए बस हम दोनों गए थे। और फिर शाम का देख सकते हैं, यही है मेरा लोकल ही मार्केट है तो वहीं पे मैं गई थी, ज़्यादा दूर नहीं गई थी। उसके बाद से फिर आपसे सीधे नेक्स्ट डे मिल रही हूँ मैं। नेक्स्ट डे यानी कि सुबह का काम, मतलब मैंने क्योंकि फास्टिंग कर ली थी, मुझे थोड़ा सा उठने में भी बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होता है। सो मैं उठ के सारे काम करके और पूजा कर रही थी, और फटाफट पूजा करके उसके बाद ही फिर मैं कुछ खाती हूँ पीती हूँ। सो इसीलिए सुबह का मैंने ज़्यादा रिकॉर्डिंग, क्योंकि क्या होता है ना, रिकॉर्ड के साथ मतलब वीडियो क्लिप लेने की वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है हर चीज़ में, और मुझे लगता है कि कब मैं थोड़ा सा पानी वगैरह पीऊँ, चाय वगैरह पीऊँ, अगले दिन मुझे बहुत ज़्यादा मतलब कि फ़ील होता है, प्यास व्यास लगती है, भूख लगता है। सो इसीलिए मैं फटाफट कर रही थी और मैंने पूजा वगैरह कर लिया अच्छे से। उसके बाद से बेटी क्योंकि सो रही थी, सुबह का टाइम था, हस्बैंड भी साइड में सोए हुए थे और बेटू भी सो रही थी, देख सकते हैं। सो इसको मैंने अभी नहीं उठाया था और मैं गई और उसको मैंने बोला, मतलब ऐसे प्यार किया और बोला उठने को, बट अभी नहीं उठी तो मैंने छोड़ दिया, चलो थोड़ी देर और सोने देती हूँ, काफ़ी टाइम है अभी। उसके बाद से मैं एज़ ऑलवेज़, पता है आप लोगों को, मैं ज़्यादातर चने की दाल का कचरी वगैरह बनाती हूँ, या फिर इधर कम बना रही थी, काफ़ी दिनों में नहीं बनाया था, काफ़ी दिन हो गए थे। सो मेरा रात को ही मैंने भिगो के रख दिया था चने का दाल, और अभी इसको मैं अच्छे से ग्राइंड करूँगी और लहसुन इसी में डाल देती हूँ। सो रेसिपी तो मैंने शेयर किया हुआ है, फिर एक बार शेयर कर रही हूँ आप लोगों के लिए, जो मेरे नए जो सब्सक्राइबर है जो उनके लिए। और यहाँ पे प्याज वगैरह मैंने चॉप कर लिया है, और यहाँ पे आलू की भुजिया तो कंपलसरी है मेरे घर में, मेरी बेटी के लिए बनता ही है। और साथ में मैं बना रही थी कच्चू, कच्चू बोलते हैं, अरबी बोलते हैं, अरबी की दाल। और यहाँ पे मैं आलू को पील कर रही थी, छिलके में बनाती हूँ। बच्चे ना ये से छिलके वाले वो नहीं पसंद करती है, मुंह में जाता है तो अच्छा नहीं लगता उसको, तो ये सारे चॉपिंग के काम एक में ज़्यादा टाइम लगता है, और मैं फटाफट पहले इसी को करती हूँ क्योंकि उसके बाद इजी हो जाता है बनाना। फिर मैंने आलू को ऐसे काटा है, और देख सकते हैं मेरे चेहरे का क्या हालत है, इतनी गर्मी है, कुछ पानी नहीं है, बस सारे स्वेटिंग है, सारे पसीने हैं। सो ये सबको मैंने चॉप वगैरह कर लिया, और अब यहाँ पे बन रहा है मेरा कचरी का मटेरियल, रेडी हो रहा है। चने की दाल को पीस के उसमें प्याज और हरी मिर्च डाला मैंने सबसे पहले। उसके बाद से मैं कुछ बेसिक मसाले उसमें जाते हैं, सबसे पहले नमक, स्वाद के अनुसार नमक जाएगा उसमें, ठीक है। वो उसके बाद से उसमें जाएगा थोड़ा सा काली मिर्च का ये पाउडर है, काली मिर्च जाएगा। फिर मैं इसमें जाएगा फिर आपको धनिया पाउडर थोड़ा सा जाएगा, जीरा पाउडर थोड़ी सी जाएगी, लाल मिर्च पाउडर आप चाहें तो डाल भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हरी मिर्च हमने डाला हुआ है, और हल्दी पाउडर तो जाएगा ही जाएगा। इतने सारे ही मसाले जाते हैं, ज़्यादा मसाले इसमें नहीं जाता है, और बहुत ही टेस्टी सा कचरी मतलब बन के पकौड़ा बन के तैयार हो जाता है चने की दाल की। सो यही 2-3 बेसिक मसाले जाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं जाता है इसमें। और एक और चीज़ जाता है इसमें, लास्ट में आप डालिए इसमें अजवाइन, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डाला है अजवाइन। सो अजवाइन को ऐसे हल्के से हाथों से आप रब करके डालिएगा ना तो उसका बहुत अच्छा सा अरोमा आता है।
सो इसमें मैंने डाला अजवाइन। इसको अब अच्छे से मिक्स करेंगे, बिल्कुल ही अच्छे, क्योंकि लहसुन हमने पहले ही डाल रखा था। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके कुछ ऐसा इसका टेक्सचर हो जाएगा। पानी नहीं डालते, थोड़ा सा हार्ड ही इसका रहता है टेक्सचर। उसके बाद से एक साइड मैंने कढ़ाई में गिन्नू के लिए आलू का भुजिया, क्योंकि वो अरबी नहीं खाती है, और एक साइड पकौड़े, ये अभी के लिए चाय के साथ मैं अभी थोड़ा सा खाऊंगी। इसके लिए पहले पकौड़े मैं निकाल रही हूँ, बाद में फिर खाने में बनाऊंगी। साथ ही देख सकते हैं सब पकौड़े मैंने छान लिया। उसके बाद से रूम में चली गई, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, एक्सेस गर्मी हो रखी थी, और तो मेरी हालत अब देख सकते हो। सो अब रूम में बैठ के थोड़ी देर मैं आराम से पकौड़े खाऊंगी, पानी पीऊँगी, चाय पीऊँगी। आप लोग भी चने की दाल की पकौड़ी का रेसिपी ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसा बना और आप लोगों को कैसा लगा। मैंने काफ़ी बार शेयर किया है, सो एक बार फिर मैं मेरे नए सब्सक्राइबर्स के लिए। उसके बाद से फिर मैं भी बना रही हूँ अरबी की दाल। उसमें तेल में, सरसों का तेल में जो छौंका लगता है, जीरा, तेज़पत्ता और खड़ी जो होती है साबुत लाल मिर्च, और साथ में हींग बहुत ही अच्छा होता है डाइजेशन के लिए, क्योंकि अरबी थोड़ी सी होती है, गले को पकड़ती है इसलिए। उसके बाद से फ़ौरन हमारा अच्छे से थोड़ा सा रेड हो जाएगा जीरा वगैरह। उसके बाद से उसमें डालेंगे हम लोग जो भी प्याज मैंने काटा था, रफली चॉप करा था, मतलब ज़्यादा पतला पतला करने की ज़रूरत नहीं है। पहले प्याज डालेंगे और प्याज के बाद साथ में ही अरबी डालेंगे। मैंने प्याज तो मोटे मोटे ही रखे थे, और अरबी डालेंगे। और अब इन तीनों को, मतलब इन दोनों को अच्छे से मतलब फ्राई करेंगे, अच्छा से रेड, मतलब काफ़ी रेड हो जाता है तभी तो स्वाद अच्छा भी लगता है। सो इसको अच्छे से रेड फ्राई करेंगे हम लोग। फिर देख सकते हैं यहाँ पे तेल थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कीजिएगा, और यहाँ पे सारे बेसिक मसाले मैंने एक घोल बना लिया था, सो इजी रहता है। इसमें जाएगा आपको जीरा पाउडर, गोलकी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया, गरम मसाला, थोड़ा सा चिकन मसाला और हल्दी। सारे मसालों को मैंने बना लिया था, ऐसे पानी में घोल के रख दिया था। और अदरक लहसुन में सिर्फ लहसुन जाएगा, अदरक हम यूज़ नहीं करते हैं। सो ये गया, और इस तरीके से मैंने अच्छे से भून लिया मसालों को, एकदम बिल्कुल रेड, एकदम जब तेल जो सेपरेट हो जाता है ना, उसके बाद से ही हम इसमें जो मसूर के दाल में भी सिर्फ बनता है, बट मेरे यहाँ सिर्फ मसूर का दाल नहीं होता, हम मसूर और अरहर दोनों मिक्स करके खाते हैं। सो इसीलिए मैं मिक्स वाला ही डाल रही हूँ, स्वाद दोनों में अच्छा आता है। सो यहाँ पे अच्छे से उसको भी 5 मिनट हमने भूना, ज़्यादा नहीं भूनेंगे दाल को। और जैसे दाल में पानी डालते हैं बिल्कुल उसी तरीके से पानी, मतलब उतनी क्वांटिटी पानी डालेंगे, और थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि ये तो इसे थिक हो जाती है, तो ज़्यादा थिक सी अच्छी नहीं लगती है, और इसीलिए पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, जितना दाल में डालते हैं उससे 1 या आधा गिलास ज़्यादा। फिर मैंने उसमें 2 सीटी लगाया मीडियम पे, और ये हमारा बनके तैयार हो गया लंच। सो लंच में आलू का भुजिया, पापड़, चावल, और ये है अरबी की दाल बोलिए या फिर सब्जी बोलिए। मैं अरबी इसी तरीके से बनाती हूँ, बाकी मुझे और किसी भी वे में नहीं पसंद है। सो यही था मेरा छोटा सा व्लॉग। प्लीज़ आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा, प्यार दीजिए अपना, बहुत ज़रूरत है आप लोगों का सपोर्ट का। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। फिर मिलते हैं।